अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ थोड़ी देर के लिए अपने घर सामान लेने क्या गई। वहाँ पर सरफराज भी उसके पीछे पहुँच गया और दुआ से दोबारा ताल्लुक़ बनाने की बात की, जिस पर दुआ ने रख के ज़ोरदार थप्पड़ सरफराज के मुंह पर मारा और कहा कि आइंदा इतनी घटिया बात मुझसे मत करना। यहाँ पर सरफराज को चैन नहीं आया। जैसे ही दुआ वापस पहुंची तो उसको दोबारा से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि फ़िज़ा को बता दूंगा कि तुम मेरे साथ ही थी उस रात। फ़िज़ा ने सब कुछ सुन लिया और सरफराज तो वहाँ से भाग ही गया। दुआ जानती है कि उसकी बहन बहुत हसास है, इसीलिए तो अपनी बहन को आके प्यार करना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, तुम सब कुछ भूल जाओ। मगर फ़िज़ा कुछ भी नहीं भूलेगी। वो चीख चीख के रो रही है और कह रही है कि इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसने मुझे एक दिन भी सुख नहीं लेने दिया कि तुम्हारी बहन बदचलन है। बदचलन मेरी बहन नहीं, बद किरदार तो ये है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया और अब इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलो इसके घर जाते हैं। यहाँ पर बाप ने कहा तुम अकेली नहीं, हम सब जाएंगे। ये हकीकत सबके सामने आ तो गई है, तो क्यों ना सरफराज के घर वालों के सामने भी आई जाए। मगर सरफराज तो फ़ौरन ही मुकर गया कि मैंने कुछ नहीं किया, इसकी बहन है ही ऐसी। बस ये सुनना था कि फ़िज़ा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ यहाँ पर सरफराज के मुंह पर दे मारा और कहा कि मेरी बहन नहीं, तुम ऐसे हो। तुमने पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, कितनी लड़कियों की इज्जतों के साथ तुमने खिलवाड़ किया। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, दरिंदे हो तुम, दरिंदे। तुमने मेरी ज़िंदगी हराम की, तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी हराम की। इस कदर तुम घटिया इंसान हो। बस यही कहना था कि ऊपर से नौशरवान भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सरफराज घर आया और दुआ ने उसको थप्पड़ मारा। इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सीधा फ़िज़ा के घर ही पहुंच गया। और यहाँ जाते ही जब उसने सरफराज की बकवास सुनी तो नौशरवान से भी बर्दाश्त नहीं हो सका। सरफराज कह रहा था कि तुम्हारी बहन बदचलन है, मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे वर्गलाया। बस यही बात कहनी थी। नौशरवान तो सरफराज को पढ़ ही गया और कहा कि अगर तुमने दुआ के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार दूंगा। दुआ का नाम भी अपनी ज़ुबान पर मत लेना, उससे पाक औरत इस दुनिया में नहीं। और अब मैं तुम्हारी घटिया ज़ुबान से दुआ का नाम भी ना सुनूं। नौशरवान इतनी ज़ोर से धाड़ा कि यहाँ पर सरफराज भी डर गया, सरफराज के घर वाले भी डर गए। मगर फ़िज़ा और फ़िज़ा के घर वाले सीना तान कर खड़े रहे, क्योंकि आज इनका दिन है। बहुत बुरा किया यहाँ पर सरफराज के घर वालों ने फ़िज़ा के साथ, और अब फ़िज़ा वैसे भी सरफराज के साथ नहीं रहेगी। दुआ ने यहाँ रोते हुए नौशरवान को सारी हकीकत बता दी कि मैं नहीं जानती थी कि मेरा माजी सरफराज की सूरत में ऐसे मेरे सामने आ जाएगा। वो फ़िज़ा की वजह से मुझे ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दूंगा, और मेरी बहन बहुत हसास है। मैं नहीं चाहती थी कि उसका घर बर्बाद हो। मैं चाहती हूँ कि बोलते बोलते चुप कर गई। तो नौशरवान ने बोला कि बताओ क्या चाहती हो। जिस पर दुआ का कहना था कि मैं चाहती हूँ कि सरफराज को ऐसी सज़ा मिले कि वो तिल तिल कर मरे, वो मौत मांगे मगर उसको मौत नसीब न हो, उसका इतना बुरा इंजाम हो कि लोग इबरत हासिल करें उससे। उसने मेरी बहन और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उसने एक दिन भी मेरी बहन को सुकून का नहीं लेने दिया, और जब उसे पता चला कि मेरी शादी आपसे हो गई तो उसने मुझे भी ब्लैकमेल करना चाहा, मेरी ज़िंदगी भी अजीरन करनी चाहिए। तो यहाँ पर नौशरवान से एक ख्वाहिश की दुआ ने कि वो सरफराज का बहुत ही भयानक अंजाम देखना चाहती है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि दुआ फरमाइश करे और नौशरवान पूरी ना करे। तो यहाँ पर तैयार हो जाए सरफराज अपने अंजाम के लिए। सरफराज तो पुलिस में जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर साथ सुंबल की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। खिज़र को जैसे ही पता चलता है कि सरफराज ने क्या किया तो सुंबल पर ही बोलना शुरू हो गया कि तुम्हारा भाई है ही ऐसा, उसने दो लड़कियों की, दो बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। वो तो पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं था, देखने में ही ऐसा घटिया इंसान लगता है। तो सुंबल अभी भी अपने भाई के गुनाहों पर पर्दा ही डाल रही है कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। अंजाम तो सुंबल का भी बुरा होगा। खिज़र सुंबल के साथ अपनी ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजारेगा। तो क्या पता आने वाले एपिसोड में हम देखें कि खिज़र की शादी फ़िज़ा से ही हो जाए, क्योंकि फ़िज़ा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और उसे एक अच्छा इंसान तो मिलना ही चाहिए, और खिज़र से अच्छा इंसान तो है ही नहीं।
चलें फ्रेंड्स, आप मुझे अब कमेंट्स में बताएं कि आपको इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी कैसी लग रही है। इसके साथ साथ जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।